झारखंड के प्यारे बच्चों को मेरा फिर से प्यार। मैं पिछले वीडियो में आपसे मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने बताया था और आज मैं 21 से स्टार्ट करूंगा। और मेरा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से आपका मुलाकात मैं करवाता रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये क्या बोल रहा है कि बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जब मूल बिंदु का बात जहाँ तक आता है तो एक कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, एक क्या है मेरा एक्स वाई है। तो एक फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है दूरी सूत्र जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या होता है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x में से 0 जाएगा तो क्या होगा x ही होगा। तो x का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसका देखेंगे आंसर किस में है। तो आंसर क्या है डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, डी क्या है करेक्ट आंसर। तो डी में टिक लगा देंगे हम लोग। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1:m2 के अनुपात क्या होगा। तो जब मध्य बिंदु की बात होता है तो आपको जानते हैं कि उसका रेशियो क्या 1:1 होता है। कितना होता है 1:1, 1:1 होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1045 का वैल्यू कितना 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और बाई 1 प्लस 1, तो 0/1 क्या 0 बाई क्या आ जाएगा 112। तो 0/2 क्या होता है 0, और 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 होगा, ठीक है। तो 0 देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं कि साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं, या तो साइन 18 डिग्री को या कोस 72 डिग्री को। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि साइन क्या है 18 डिग्री है, क्या है साइन 18 डिग्री है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि कोस को चेंज कर दें। तो कोस को चेंज कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, क्या लिख सकते हैं कोस 90 में से क्या करेंगे 18 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 90 में से 18 माइनस जब करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये 72 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो क्या आ गया साइन 18 बाई नीचे भी क्या साइन 18। जब ये कट जाएगा इसका वैल्यू क्या 1 आ जाएगा। तो 1 कौन सा आंसर है, आंसर बी इज करेक्ट, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो 25 मेरा क्या है दिया है 10a इक्वल टू दिया है 4/3। तो साइन ए निकालना है, ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि 10a दे दिया है कितना, 10a आपका दे दिया है 4/3। कितना दे दिया है 4/3। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b। यहाँ क्या नहीं h नहीं है तो h निकाल देंगे। तो h इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b²। तो p मेरा क्या है 4 है, b क्या है 3 है। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 25। 25 का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा साइन ए इक्वल टू क्या हो गया p/h। तो p मेरे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, p यहाँ पर दिया हुआ है 4। कितना दिया है 4, और h मेरा कितना आया था 5 आया था, कितना आया था 5। तो 4/5 देखेंगे कौन सा ऑप्शन है।
तो 4/5 किसमें बी ऑप्शन है, क्या है, बी ऑप्शन है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट, क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 26 में, बोला है भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पांव बिंदु से 30 मीटर की, है ना, क्या बोला है, 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका पर डायग्राम बताते हैं कैसे ये बनता है, आप जानते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, एक मीनार है इस तरह से खड़ा है, और भूमि से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई P/B, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और हमको निकालना है ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसको h मान लेंगे। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या, P/B एंड h/30, ओके, h/30, ठीक है, h/30, और tan 60 √3 होता है, h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो h का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 30√3। तो इसका ऑप्शन देखेंगे किसमें सही है, 30√3 कौन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बोला है 27 में, क्या बोला है कि ट्रायंगल PQR में जिसका एंगल Q क्या है, समकोण है, और PQ कितना है, 3 है। मैंने पहले बनाते हैं, एक ट्रायंगल क्या लेते हैं, PQR, एक ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, है ना। तो एंगल Q क्या है, समकोण है, ये समकोण है, तो समकोण है तो यहाँ नाम देते हैं P, यहाँ क्या Q, यहाँ R, और क्या दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर, और मेरा PR कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो PR का मतलब क्या हो गया, साइन, एक मिनट, मैंने कहने का मतलब है, एक मेरा राइट ट्रायंगल था, ये Q मेरा समकोण है, ये P हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया, और ये 90 मेरा दिया हुआ है, और PQ का वैल्यू मेरा कितना है, 3 है, और PR मेरा कितना है, 6 है। ठीक है। तो बोला है एंगल, मैंने बोला है इसमें क्वेश्चन बोला है ये एंगल क्या होगा, एंगल P यानी QPR क्या होगा मेरा। ठीक है। तो हम जानते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं एंगल कौन सा पूछा है, एक मिनट, एंगल पूछा है हमसे, एंगल QPR पूछा है, एंगल QPR पूछा है ना, इसको हम देख लेते हैं, ये ऐसे है ना, ये क्या है, ये एंगल Q मेरा समकोण है, ये क्या है, P है, ये क्या है, R है, और ये दे दिया है 3, और ये दे दिया है कितना मेरा, ये 6 दे दिया है। ठीक है। तो ये एंगल पूछा हमसे, तो हम लोग जानते हैं अगर ये 90 है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या है, B हो गया, ये H हो गया, तो कॉस थीटा है ना, तो कॉस P इज इक्वल टू क्या, तो P/H, तो B मेरा क्या है, 3 है, और H क्या है, 6 है, तो 1/2, यानी कि ये कोस का 1/2 वैल्यू कितना, 60 में आता है, कितना आता है, 60 में आता है, तो एंगल QPR निकल जाएगा 60 डिग्री, तो 60 ऑप्शन, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन C, तो इसका ऑप्शन C क्या है, करेक्ट आंसर, ऑप्शन C क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 28 में क्या है, कह रहा एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, आप पढ़े हैं, कितना हो सकती है, अनंत, तो अनंत में हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। उसका तो बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ठीक है, कितना है, 24 है, और Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो बताना है वृत्त का त्रिज्या क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप पहले इसको बना चुके हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक डायग्राम के मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक वृत्त है, अब इसका Q जो पॉइंट जो है बाहर में है, Q बाहर में है, और एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं क्या है, P है ना, ये बोला है इसका त्रिज्या क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया, 24 दे दिया है, ये दे दिया है 25, ठीक है, तो बताना है इसका त्रिज्या क्या होगा। तो सिंपल सा पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे हम लोग,
तो 25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 625 में से 24 का 576 माइनस करेंगे 49 आ जाएगा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। यानी 29 का तुम्हारा आपका जो है ए वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7, है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 30। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो एंगल POA क्या होगा? आप खुद सोचिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्पर्श रेखा है। अब यहाँ क्या है? इस तरह का स्पर्श रेखा है, ये PA है और ये क्या है? PB है। अब बीच का एंगल 80 डिग्री है। अब तो यहाँ से एक ज्वाइन लाइन कर देते हैं। ये 90 होगा तो ये 40 जब होगा, ये भी 40, ये भी 40, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। इसका 50 जो है आंसर क्या जाएगा? करेक्ट। क्या जाएगा? 50 डिग्री इसका आंसर क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये है ना, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल, मैंने एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 × πr²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो 31 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बी कैसे आएगा आप निकाल के देख सकते हो। तो क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? θ/360 πr²। तो थीटा इसका कितना है? थीटा इसका दे दिया है 60 डिग्री, है ना। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दे दिया है। तो आप इसको निकाल सकते हो कैसे? θ/360 × πr²। तो 22/7। त्रिज्या कितना है? 6 है। कितना है त्रिज्या इसका? 6 है। तो गुने 6 × 6, है ना। ये मल्टीप्लाई में ऊपर में ही है, ये कट गया। 6 × 36, ये 6 से 6 एक कट गया, ये वो 6 बचा है ऊपर में, है ना। तो 6 दूनी 12 1 13, 132/7, है ना। ये तो 132/7 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। मैंने बताया था ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। अब हम बात करते हैं त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना, ज्ञात करना है जिसका एंगल क्या हो, जिसका कोण क्या है? P डिग्री है। तो त्रिज्या खंड हम देख रहे हैं क्या होता है? θ/360 πr²। अगर हम ऑप्शन डी देखिए ध्यान से, ऑप्शन डी में क्या है? अगर 2 से काट देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? θ/360 आ जाएगा और इंटू πr² आ जाएगा ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 33 करा है दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः कितना है? 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्या है? क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो आप पढ़े थे πr1² + πr2² = πr²। तो पाई अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो पाई दोनों साइड से कट जाएगा। तो r1 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 64 और 36 कितना हो गया? 100। और 100 किसका वर्ग होता है? 10 का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट। आंसर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 में क्या बोला है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई वाले, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका घनाभ का क्वेश्चन है ना। ये क्यूबॉइड का बात बोल रहा है, ये घनाभ है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, इसके अलॉन्ग में हम लोग क्या रखेंगे? बांस को रखेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं जो घनाभ का विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे दिया है ना। तो जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे दिया, जब स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? आप खुद से देख सकते हैं स्क्वायर करके। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, है ना। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और प्लस, और उसके बाद क्या है आपके पास?
उसके बाद है 8 का स्क्वायर कितना 64। तो जब हम सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर मेरा कितना आ जाएगा, यानी 144। तो जब जोड़ेंगे तो सबको तीनों को कितना 144 प्लस कितना 81 और प्लस कितना था 8 का स्क्वायर 64 था, है ना। जब जोड़ देंगे तो कितना 4 4 8 1 9, ठीक है। और 8 से 14 4 18, 18 के 8 हाथ में बचा 1 1 2, तो 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है। इसका आंसर 17 क्या हो जाएगा करेक्ट, 17 क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 17 देखते हो ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, तो बी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग किसमें 35 में। बोला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन जानते हैं आप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना है हम जानते हैं 22/7 होता है, और रेडियस मेरा कितना है इसका 7 दिया है, तो 7 गुना 7, और हाइट कितना है 5 है, ठीक है। हाइट कितना दिया है 5 दिया, ऊंचाई 5 दिया, 7 से 7 कट गया, तो आपका कितना है 22 7 154। 154 को 5 से गुना कर देंगे तो 770 आ जाएगा। तो देखेंगे क्या आ जाएगा गुना करने पर 770 आ जाएगा। तो 770 मेरा किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है 36 में क्या है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या बतानी है। तो आप जानते हैं कोई चीज़ पिघलाया जाता है आयतन से रिलेटेड होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई काट लेते हैं, तो 6 का क्यूब कितना 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, तो 1728 आ जाएगा। तो 1728 जो है ये किसका घनमूल होता है 12 का होता है। तो इसका आंसर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि माध्य दे दिया है 60 दे दिया है और माध्यिका दे दिया है 50, तो बहुलक निकालना है। तो भैया देखिए इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है 3 माध्यिका, मतलब 3 माध्यिका 3 गुना माध्यिका या माध्यक इज इक्वल टू क्या होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। क्या होता है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला जो आप यूज़ करोगे इसमें तो क्या है 3 गुना माध्यक है। तो 3 गुना जब माध्यक हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है, तो माध्यक कितना दिया है 50 दिया है। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे 3 गुना 50 इज इक्वल टू बहुलक का मान लेते हैं x, और प्लस क्या है 2 गुना माध्य। तो माध्य मेरा कितना है 60, तो 50 दिया 150 हो गया और 60 गुना 120 हो गया। तो 150 में 120 चला जाए कितना बचेगा 30 बचेगा। कितना बचेगा 30, मैंने 150 में से 120 चला जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 30 बचेगा। तो इसका देखें 30 ऑप्शन कहाँ पर है बी ऑप्शन में, है ना। तो इसका बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। अब हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 बोला है मतलब किस प्रकार का तोरण है। तो तोरण आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये कम प्रकार का है। क्या है ये कम प्रकार का तोरण है। तो कम प्रकार का जब तोरण है ये यहाँ पर, तो कम प्रकार मेरा कहाँ पर है कम प्रकार है ये ए में, तो ए को टिक लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं होता जो नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसमें कौन बी है
तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। बी का कभी क्या होता है, जो नेगेटिव संख्या होता है उसका प्रायिकता नहीं होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं, ठीक है। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.62, ठीक है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। लो, मेरा कहने का मतलब है कि संगीता मैच जीत रही है और रेशमा मैच कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। तो संगीता हारेगी इसका मतलब क्या हो गया, वो नहीं जीतेगी। तो रेशमा जीतने की प्रायिकता क्या, 1 में से माइनस करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, 1 में से जब माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे हम लोग, 1 में से माइनस करेंगे, कितना है देखिए 0.62, कितना है 0.62। तो 1 में से हम लोग माइनस करते हैं 0.62, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1.00 में से 0.62 माइनस करते हैं तो 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कितना बच गया, 9 में से 6 गया तो 3, अब यहाँ बच गया 0.38। तो देखते हैं 0.38 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, है ना। यहाँ ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, और पार्ट 3 में फिर से मैं आपको 20 क्वेश्चन फिर बताऊंगा आपको। और हम चाहते हैं कि आपको और इस तरह से एक्सप्लेन करके बताएं ताकि आपको समझ में आए। हम अगर चाहते तो बहुत शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन थोड़ा हमको लगा कि वो बताना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर लगा है तो आप इसको एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा इस तरह का खूबसूरत वीडियो आपको मिलता रहे, है ना। थैंक यू।